नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी तकलीफ़ के बारे में बात करेंगे जो किसी न किसी को हमेशा ही होती है, और वो तकलीफ़ है इचिंग की। इचिंग अगर कम प्रमाण में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़े बहुत प्रमाण में तो सभी को होती है। कभी मच्छर के काटने की वजह से होती है, कभी कुछ हमारे एलर्जिक स्किन रिएक्शन होती है तो थोड़ी बहुत होके बैठ जाती है। लेकिन कभी कभी लोगों को बहुत ज़्यादा इचिंग की तकलीफ़ होती है, और ये तकलीफ़ उन्हें घर में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पब्लिक प्लेसेस में इन्हें इचिंग अगर शुरू हो जाए तो कभी कभी ये हमें शर्मिंदा कर देती है। तो इसके बारे में जानने के लिए हम देखेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो इसको हम कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन में दिए हुए सब्सक्राइब को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो दोस्तों, इचिंग बहुत से कारणों की वजह से हमें देखने को मिलती है। कई बार स्कैबिस के इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलती है, कई बार एलर्जी की वजह से देखने को मिलती है, कई बार पिंपल्स की वजह से देखने को मिलती है, तो कई बार हमें शुगर बढ़ने की वजह से भी इचिंग देखने को मिलती है। तो मैं कुछ दवाइयाँ बताऊंगा जो आम तौर पे हम इचिंग के लिए यूज़ करते हैं, और कौन सी दवा कौन सी कंडीशन में आती है इसके बारे में भी आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना काफ़ी ज़रूरी है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, सबसे पहली दवा हमारी है सोराइनम। सोराइनम एक बहुत ही अच्छी दवा है जो इचिंग के अंदर काम आती है। ये नोज़ोड है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट रिपीटेशन हम नहीं कर सकता है। सोराइनम का जो पेशेंट रहेगा उसकी स्किन काफ़ी डर्टी रहती है, और अल्सरेशन हमें इसके अंदर कई बार देखने को मिलते हैं। पस अगर बन जाए तो पस बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है, स्लो हीलिंग हमें इसकी स्किन सोराइनम के पेशेंट की देखने को मिलती है। एक और ख़ास बात सोराइनम के पेशेंट की जो खुजली होती है वो रात को हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। दिन भर तो इतना महसूस नहीं होता है पेशेंट को, लेकिन रात को जब वो सोने जाता है, कंबल ओढ़ता है और वार्मथ ऑफ बेड जब पेशेंट को मिलता है, तब हमें उसके अंदर इचिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सोराइनम हमें लेना है 200 पोटेंसी में। 200 पोटेंसी में सोराइनम आपको लेना है, और हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लेना है। ध्यान दीजिएगा, रोज़ नहीं लेना है। हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको 5 बूंद डालना है। आप कोई भी हफ्ते का एक दिन डिसाइड कर लीजिए, सोमवार, मंगलवार, रविवार, कोई भी एक दिन डिसाइड कर लीजिए, और उसी दिन आपको सिर्फ 5 बूंद अपनी जुबान पे डालना है, और हफ्ते भर आपको कोई दूसरी दवा नहीं लेना है। दोस्तों, हमारी दूसरी दवा है किंग ऑफ एंटीसोरिक्स, जिसे हम कहते हैं, वो है सल्फर। सल्फर एक बहुत ही अच्छी दवा है जिसके अंदर हमें इचिंग देखने को मिलती है। इचिंग बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूपचस हमें देखने को मिलती है। थोड़ी बहुत खुजली से पेशेंट का मन नहीं भरता है, वो इतना खुजाता है कि वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो स्क्रैचिंग हमें बहुत ज़्यादा सल्फर के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। खुजली करने के बाद में पेशेंट खुजा तो लेता है, जोश जोश में खुजली कर लेता है, लेकिन खुजली करने के बाद में पेशेंट को वहाँ पे जलन शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फिर पेशेंट पछताता है कि हमने इतनी इचिंग नहीं करनी चाहिए थी। तो इस तरह की इचिंग अगर किसी के अंदर हमें देखने को मिलती है तो हमें सल्फर देते आएंगे। सल्फर 30 हमें देना है। सल्फर 30 के 5-5 बूंद सुबह शाम हमें पेशेंट को देना है। 1-1.5 महीने तक अगर पेशेंट लेगा तो उसे इचिंग के अंदर काफ़ी आराम होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हमारी तीसरी दवा है क्रोटॉन टिग। क्रोटॉन टिग एक बहुत ही अच्छी दवा है जो इचिंग के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। क्रोटॉन टिग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं वेसिकुलर इरप्शंस। ऐसी स्किन के ऊपर हमें उभार देखने को मिलते हैं, वेसिकल्स देखने को मिलते हैं, और उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत स्त्राव भी देखने को मिलता है। तो वेसिकुलर इरप्शंस हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। एक और चीज़ इसमें खास ये है कि पेशेंट खुजा नहीं सकता, उसे इतना दर्द होता है खुजाते वक्त कि पेशेंट को वेसिकुलर इरप्शन रहेगा तो भी वो खुजली नहीं कर पाएगा। वो उससे सिर्फ रब करेगा, ऐसा धीरे धीरे सहलाएगा, और वो सहलाने से ही उसको आराम हो जाता है। तो इस तरह के इरप्शंस अगर आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह की इचिंग आपको अगर देखने को मिल रही है कि खुजली तो आ रही है लेकिन रब करना पड़ रहा है, खुजाए तो बहुत दर्द देता है, तो आप क्रोटॉन टिग के बारे में सोच सकते हैं। क्रोटॉन टिग हमें देना है 30 पोटेंसी के अंदर। 30 पोटेंसी के अंदर ये दवा आपको लेनी है 5-5 बूंद दिन में 2 बार, और 1-1.5 महीने तक के अगर ये दवा लेंगे तो इरप्शंस भी बैठेंगे और इचिंग भी आराम होगी। अगर इरप्शंस नहीं भी है और इस तरह की इचिंग देखने को मिल रही है कि रब करने से आराम हो रहा है, खुजाए तो तकलीफ बढ़ रही है, तो क्रोटॉन टिग ज़रूर दीजिएगा, आपको ये दवा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमारी चौथी दवा है
एसिड सल्फ या सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छी दवा है और इचिंग के लिए ये टॉप ग्रेड मेडिसिन में से मानी जाती है। बहुत कई तरह के इचिंग्स ये कवर करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इचिंग में इसके देखने को मिलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हमें देखने को नहीं मिलती है, पेशेंट की डर्टी स्किन ही हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। सल्फ्यूरिक एसिड एक और इंडिकेशन इसका ये भी है कि अगर कोई अर्टिकेरिया का पेशेंट है, पित्ती जिसे हम कहते हैं, पित्ती का कोई पुराना पेशेंट है, कई सालों से पित्ती से त्रस्त है और बहुत उसके स्किन पे ददोड़े आ रहे हैं और उसकी वजह से अगर इचिंग हो रही है तो सल्फ्यूरिक एसिड इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है। इसकी वजह से पित्ती का या अर्टिकेरिया की इचिंग में आराम हमें देखने को मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है और 5-5 बूंद सुबह शाम इसको पेशेंट को देना है। अब दोस्तों कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई सिम्टम्स हमें स्किन के ऊपर देखने को नहीं मिलते, लेकिन उनको होता है सिर्फ पाम्स के अंदर इचिंग। कभी कभार थोड़े बहुत इरप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, स्किन ड्राई हमें पाम की देखने को मिल सकती है कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर हमें सिर्फ इचिंग देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत पसीना आता हुआ देखने को मिलता है, गीले से हमें पाम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोई सिम्टम्स पेशेंट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और ऐसे केस के अंदर सिर्फ अगर हथेलियों में ही खुजली है तो आपको सोचना चाहिए एनागिलिस के बारे में। एनागिलिस बहुत अच्छी दवा है, आपको एनागिलिस देना है 30 पोटेंसी में और दिन में 3 बार देना है। 5-5 बूंद दिन में 3 बार 1.5 महीने तक दीजिए और देखिए कि हाथों की खुजली में आराम पेशेंट को हो जाएगा। इसके अलावा हमें इचिंग पिंपल्स के अंदर देखने को मिलती है। कई बार पिंपल्स हमारे चेहरे पे और या शरीर के दूसरे हिस्सों पे हमें पिंपल्स देखने को मिलते हैं और ये पिंपल्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इचिंग देखने को मिलती है। तो अगर पिंपल्स हो रहे हैं और इचिंग हो रही है तो हम हिपार सल्फ के बारे में सोच सकते हैं। हिपार सल्फ से खुजली कम हो जाएंगी, पिंपल्स भी कम हो जाएंगे। लेकिन यही पिंपल्स अगर फूट जाते हैं और इसके अंदर अल्सरेशन हमें देखने को मिलता है, जख्म हो गई है, पिंपल्स फूट के जख्म हो गई है और फिर भी इचिंग हो ही रही है, इस तरह का अगर प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है तो हमें सोचना चाहिए मर्कसॉल के बारे में। मर्कसॉल के अंदर अगर हम ये मर्कसॉल की दवा देते हैं ऐसे पेशेंटों को तो अल्सर्स भी भर के निकलेंगे और पिंपल्स की तकलीफ भी चले जाएंगी। तो ये दवाइयाँ दोनों ही हिपार सल्फ और मर्कसॉल हम दे सकते हैं 30 पोटेंसी में। अगर कुछ आपको इरप्शंस ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि इंटैक्ट है और कुछ इरप्शंस ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि उनके अंदर अल्सरेशन हुआ है तो हिपार सल्फ और मर्कसॉल अल्टरनेटली दे सकते हैं। इन दोनों दवाइयों का 30 पोटेंसी में हमें रात को सोते वक्त सिर्फ एक ही डोज देना है। ठीक है, रात को सोते वक्त सिर्फ एक डोज 2 बूंद के जुबान पे डालना है। दिन भर कोई दूसरी दवा लेनी नहीं है। आप 1-1.5 महीने के बाद में देखेंगे कि आपके पिंपल्स भी कम हो रहे हैं और जो पिंपल्स की वजह से इचिंग थी, जो इनबियरेबल इचिंग पिंपल्स के पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है, वो भी इन दवाओं से कम होती हुई हमें देखने को मिलती है। और लास्टली 8वीं दवा के बारे में मैं बताऊंगा। और 8वीं दवा है हमारी सेलेनियम। सेलेनियम इचिंग के लिए अगेन बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें कहाँ पे खुजली हो रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सेलेनियम के अंदर हमें खुजली देखने को मिलती है जॉइंट्स पे। जॉइंट्स पे जहाँ पे हमारे हाथ फोल्ड हो रहे हो ऐसी जगहों पे, बगल हो, नी जॉइंट हो, ग्रॉइन हो, ये जॉइंट्स पे जहाँ पे स्किन फोल्ड हो रही हो ऐसी जगहों पे अगर हमें इचिंग देखने को मिलती है तो हमें सेलेनियम के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे फोल्ड पे अगर आपको खुजली हो रही है और इरप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं तो आप बिंदास सेलेनियम दे दीजिए। सेलेनियम 30 हमें देना है और सुबह दोपहर शाम इसके 2-2 बूंद हमें डायरेक्ट जुबान पे डालना है। और 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर, महीने नहीं 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर वो इचिंग हमें ठीक होती हुई देखने को मिलेंगी। खुजली की समस्या पेशेंट की काफ़ी हद तक कम होती हुई हमें देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ दवाइयाँ थी जो इचिंग के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इचिंग कौन सी कंडीशन से हो रही है इसके ऊपर भी रेमेडीज़ का सिलेक्शन डिपेंड करता है। अगर मैंने जो इंडिकेशंस बताया उसमें से कोई इंडिकेशंस आपको आपकी तकलीफ में देखने को मिल रही है तो आप मैंने सजेस्ट की हुई दवा बिंदास ले लीजिए, बिन फिक्र होकर ले लीजिए, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर और कोई इंडिकेशन पे आपको होम्योपैथिक दवा चाहिए है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ नीडी लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।